ओम शांति। आज का व्याख्यान दरिया साहब के भजन पर है। यूं मनुष्य ऊपर उठता है, चढ़ाई पर जाता है, साथी घटते जाते हैं। मैदान में बहुत साथी होंगे, पर शिखर पर चढ़ते समय घट जाएंगे। घटते घटते इतने घट जाएंगे कि अकेला ही रह जाएगा। सत्य की चढ़ाई पर चढ़ने वाले संतों के इर्द गिर्द भीड़ नहीं होती है, क्योंकि ये संत सगुण से ऊपर उठते उठते निर्गुण की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि इनको समझ आ जाती है, जहाँ साकार है वहीं विकार है, जहाँ निराकार है वही निर्विकार है। साकार की पूजा वाले विकार से ऊपर नहीं उठ सकते। हम साकार हैं, इसलिए हम में विकार हैं। मनुष्य रूपी काया घोंसला है विकारों का। जब समझ में ये बात आ जाती है तो चीज़ वही होती है, पर देखने वाले की दृष्टि और हो जाती है। मंत्र क्या है? मन को जिससे बोध मिलता है। अपने जीवन में कारण खोजना है कि मुझ में क्यों विकार है। विकार की मुक्ति तभी होगी जब निर्विकार हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। दया भी विकार है, निर्भयता भी विकार है। दोनों से ऊपर उठना है। दयालुता सोने की बेड़ी है, निर्दयता लोहे की बेड़ी है तो बेड़ी भले बुरे की, भले बुरे से ऊपर उठना है। जैसे आप ताला लगाकर कहीं चले गए हो अपने घर से, 10 आदमी आपके घर में घुस गए, निरीक्षण करना पड़ेगा। सबके सब खराब नहीं होंगे, इनमें से कुछ थोड़े अच्छे भी होंगे। पहले खराब वाले को खराब निकालोगे, फिर थोड़े अच्छे, क्योंकि बुरों को निकालने में ताकत लगती है। सज्जनों को निकालने में ताकत नहीं लगती, उतनी नहीं लगती जितनी बुरों को निकालने में लगती है। ऐसे ही हमारे काया रूपी घर में बुरे विकारों को पहले निकालना पड़ेगा, बाद में संस्कारों को, तभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। हर्ष भी बंधन है और शोक भी बंधन है। जो भी साकार है उसमें विकार तो होंगे ही। थोड़ा बहुत काम, क्रोध, लोभ, मोह तो होंगे ही होंगे। इन विकारों के लिए तो हमें आकार लेना ही पड़ता है। अगर विकार ही नहीं रहेंगे तो आकार की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी। ध्यान में जब चले जाते हो तो विकार खत्म हो जाते हैं, एकदम विलय हो जाता है। पता ही नहीं रहता कि मेरा कोई अस्तित्व भी है। मौन भी ध्यान की एक प्रक्रिया ही है। तुम तो एक ही विष्णु को जानते हो। इस संसार में करोड़ों करोड़ों विष्णु हैं। बाप भी विष्णु है, माँ भी विष्णु है। माँ गर्भ में बच्चे को पालती है। हर एक के अंदर एक एक विष्णु है, पालन करने वाला। मुर्गी अंडे पर पंख फैलाकर बैठती है, हिफाजत करती है, विष्णु का काम कर रही है। परमात्मा इतना समर्थ है, कोई भी काम नहीं करता खुद। व्यवस्था इतनी अच्छी है, उसका हुक्म चलता है। सबसे श्रेष्ठ है कोटि कोटि विष्णु, ब्रह्मा, शिव। सृष्टि का निर्माण, मौत कब से चल रही है। कितने मच्छर कीड़े रोज मरते हैं, कभी गिने हैं किसी ने? उसको भजो जिसके पास इतना वैभव है। पुजारी उसके बनो जिसके देने का पार नहीं, जिसके चमत्कारों का कोई अंत ही नहीं है। उसको भजो जिसकी परमात्मा पर आंखें लगी हैं। वो कहता है, तेरे चमत्कारों की क्या लिस्ट बनाऊं, हर घड़ी तेरा ही तो चमत्कार है। रिद्धि सिद्धि उनकी नौकरानियां हैं। कहते हैं वेद सिर्फ 4 है, लेकिन ये दरिया साहब वो कहते हैं कोटि कोटि वेद है। वेद जाने वाणी, चिड़िया बोल रही है, वेद है। नदी खलखल कर रही है, वेद है। झरना बोलता है, वेद है। वेद तो अनंत है। बच्चा जन्मते ही ऐ करता है, वो भी वेद है। वेद है, ध्वनि है, ईश्वर के हुक्म से बोलते हैं। कोटि कोटि आकाश हैं, उसके एक तो ये आकाश है, इसके ऊपर एक और आकाश है। हमारे पास अंक कम है, उसका हिसाब तो बहुत ज़्यादा है। परमात्मा पहुँच में है, पर पकड़ में नहीं आता, क्योंकि अनंत है। तू परमात्मा को नाप नहीं सकेगा। तेरी लाख जिंदगियां चली जाएंगी, परमात्मा का बखान कितना भी करते जाओ, वो तो ख़त्म कभी होगा ही नहीं। एक जगह कहानी आती है, सर्प से किसी ने कहा कि तू तो हमेशा प्रभु के साथ रहता है,
तू हमें प्रभु की महिमा का बखान कर। तेरे ऊपर प्रभु बैठते हैं तो बखान करते करते उसकी जीभ के 2 हिस्से हो गए, लेकिन बखान खत्म नहीं हुआ। अनंत गुण है, कितना बखान करोगे? ध्यान में जाओ, वाणी से नहीं नाप सकते तो चुप क्यों नहीं हो जाते? ऋषि मुनियों ने अनुभव करके कहा, चुप रहकर मौन द्वारा साधना करो। मुनि जो ध्यान में मस्त रहता है, वाणी से काबू नहीं आएगा। मुनि शब्दों की हार है, निर्विकार दशा का अनुभव होता है। कोटि कोटि पुकार की अग्नि है, जहाँ चमक वहाँ अग्नि, पूरे शरीर में अग्नि है। चमक अग्नि का रूप है। टमाटर, संतरा, इनकी चमक अग्नि की देन है। कोटि कोटि लक्ष्मियाँ इसकी रसोई बनाती हैं। सब चाकर पूजने में लगे हैं, ठाकुर पूजने में कोई विरला ही लगेगा। मेरी दरिद्रता नहीं मिटा सकती है कामना, कामना सिद्ध करती है कंगाली। जब बात समझ में आ जाती है, राज परमात्मा का है, देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। सम्राट को पूजने वाला गिड़गिड़ाता नहीं है। प्रभु की लीला देखो, जीव बाद में पैदा होता है, खाना पहले आ जाता है। भूखा वो मारेगा नहीं, जिसके पास कम होगा। परमात्मा तो सम्राट है, उसके पास क्या कमी है किसी चीज़ की? उसकी करुणा का तो कोई पार ही नहीं पा सकता। जब आप ईश्वर के पास जाओगे तो आपके अंदर के पाप घबराहट से कांपने लग जाएंगे। लेकिन हम जाते ही नहीं ईश्वर के पास। राजा का आश्रय मिल जाए तो द्वारपाल की क्या कीमत है? सारे संसार की संपत्ति मेरी है। मैं मालिक का पुत्र हूँ, तो मेरे मालिक की संपत्ति तो मेरी ही हुई ना। मेरे घरों का कोई अंत नहीं, मेरे मकान अनंत है। ये भाव बन जाते हैं, सारा मेरा ही तो है। इसको ऐश्वर्य कहते हैं। मेरे मालिक की संपत्ति को गिनने के लिए कागज़ कलम स्याही कहाँ से लाओगे? मैं तो उसका पुत्र हूँ। सारे संसार की संपत्ति मेरे बाप की है। मैं उस सम्राट का पुत्र हूँ। मेरी मर्जी इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। राजा भी उतनी ही रोटी खाता है जितनी पेट को ज़रूरत होती है। राजा का पेट कोई बड़ा तो नहीं होता। मेरे हक का मुझे मिल जाता है। ओम शांति।